राजनीति में शुचिता और संवेदनशीलता का शिखर है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके हृदय में हर हिमाचली के लिए एक अभिभावकीय करुणा भी है और एक कुशल शासक की दृढ़ता भी है। पर सामने मत खड़े होना, आपको पर रखे पर कोई सामने से खड़ जाओ। नमस्ते, जल्दी मार लो फुर्ती। नमस्ते, कैसे हैं भाई? आगे नहीं भाई, पीछे पीछे हो जाओ पहले। इस साइड भाई साहब सामने नहीं खड़े होते, पीछे से हाँ, तरफ होता है ना, पन्नी तरफ हो जाओ, पन्नी तरफ हो जाओ भाई, परे हो जाओ थोड़ा पीछे इस्लामी भाई थोड़ा। जय श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। भाई नमस्कार। पूर्ण राज्यत्व दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए हम आज के समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी परेड के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, महाप्रगति के मंगल गान से सुरभित हिमाचल का पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचली स्वाभिमान, सम्मान और हिमाचली पहचान का गौरव दिवस है। हमें गर्व है हिमाचली स्वाभिमान के सच्चे उपासक माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ चलते हुए उनके हम कदम होकर हमारा हर कदम सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। हमें गर्व है हम एक ऐसी दिव्य धरा की संतान हैं। स्नेह, संस्कार और संस्कृति जहां की भाती है, जहां देवी प्रकृति खुले मन से अपना नेतृत्व लाती है। देवास्था में पका एक ऐसा स्नेहिल समाज जहां देवी देवता भी मनुष्यों के साथ नाचते गाते हैं, जहां इस नृत्य परंपराओं को देख लोग भाव विभोर हो जाते हैं। देवभूमि हिमाचल, वीर भूमि हिमाचल, जहां देश प्रेम में ओत-प्रोत हर मन भारत की शक्ति और सामर्थ्य को समर्पित है। आज ही के दिन सन 1971 को
हिमाचल ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। पूर्ण राज्यत्व का उत्सव मनाते हुए हम नमन करते हैं अपने वीर नायकों को। हम नमन करते हैं हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार जी को और उन सभी विभूतियों को जिन्होंने प्रदेश में विकास का पथ प्रशस्त किया, हमारा जीवन बनाने में जिन्होंने अपना जीवन लगाया है। हम उन सबके प्रति अपना नमन अर्पित करते हैं। आज व्यवस्था परिवर्तन के 1 वर्ष में हम नए हिमाचल के सामर्थ्य का उत्कर्ष देख रहे हैं। हम देख रहे हैं विकास की उड़ान भरता हिमाचल तरक्की की अंगड़ाई से प्रगति की अगुवाई कर रहा है। जय श्रीमान, परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। प्रशस्त शूर साहसी बढ़े चले, निशा शेष रही, प्रभात मुस्कुरा रहा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रयाण मान आ रहा, वर विभूति विश्व को बुला रही, बढ़े चलो, पंथ है प्रशस्त शूर साहसी बढ़े चलो। राष्ट्रभक्त राष्ट्र प्रेम को हृदय में संजोए हिमाचली संस्कृति के गौरव को शिरोधार्य परेड कमांडर IPS गौरवजीत सिंह की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिवादन को आगे बढ़ते हुए उनके पीछे है हिमाचल पुलिस की SI मनोज कुमार की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करते हैं। हिमाचल पुलिस की द्वितीय प्लाटून SI संजीव कुमार की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिवादन को आगे आता है। हिमाचल पुलिस की द्वितीय प्लाटून SI सुनील कुमार की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस बल की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है SI तनुजा और इनके पीछे हिमाचल प्रदेश होमगार्ड
लता राही। सधे हुए अनुशासन कदमों के साथ आगे बढ़ती है टुकड़ियां। कुछ इसी तरह प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है प्रदेश की जनता। हिमाचल के भव्य भविष्य को संकल्प विकास पथ पर अनवरत यात्रा। हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी एसआई अनिल कुमार की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन करते थे। ट्रैफिक पुलिस के पीछे भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की गीत गाथा को संजोए उसे कायम रखते हुए आगे बढ़ाते हुए भूतपूर्व सैनिकों की एक टुकड़ी सूबेदार मेजर रिटायर्ड विजय कुमार की अगुवाई में माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हैं। इनके पीछे कैडेट कोषाध्यक्षों के नेतृत्व में एनसीसी धर्मपुर कॉलेज की टुकड़ी, स्काउट एंड गाइड का नेतृत्व कर रहे हैं अभिषेक, और इनके पीछे है शपो देवी के नेतृत्व में धर्मपुर कॉलेज की एनएसएस की टुकड़ी। एनसीसी डीएमई ग्रुप टुकड़ी चाहत कुमारी के नेतृत्व में मंच के सामने से, और जो मार्च पास्ट जिनकी ओजस्वी धुन पे मार्च पास्ट की परेड की जा रही है, हिमाचल प्रदेश पुलिस बैंड आईआरबी स्कूप एसआई किशन दास के नेतृत्व में पुलिस का ये बैंड, और उनके साथ साथ हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक दल का बैंड प्रेम कुमार की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक मंडी का बैंड कमलेश्वर की अगुवाई में ये बैंड जिनकी ओजस्वी धुन पर शानदार मार्च पास्ट किया जा रहा है। हिमाचल गृह रक्षक बैंड की ओजस्वी धुन से कदम मिलाकर आपसी समन्वय सहयोग का संदेश देते हुए हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, महान परंपरा और उच्चतम जीवन वारा। अब मैं देखूं तो इधर गड़बड़ हो जानी ना। मैंने बोला शिव कुमार जी से करो बात। ना ना यहाँ नहीं, शिव कुमार जी मैंने कहा वो कर लेंगे अपने में सेटिंग, है ना। आप करते रहो अपना काम। डिस्प्ले के चक्कर में अब सारा गड़बड़ होना ना। नमस्कार। पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आज के समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी सर। देवी और सज्जनों, आज हम सभी के लिए गौरव दिवस है। आज हमारा पूर्ण राज्यत्व दिवस है। आज ही के दिन सन 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा की थी। तब से अब तक की अनवरत विकास यात्रा में हिमाचल ने स्थायी
समग्र सर्व समावेशी विकास का नया मुहावरा गढ़ा है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, देश के पहाड़ी राज्यों में हमें सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ते, संतुलित विकास की मिसाल गढ़ते, सबसे संभावनाशील राज्य के नागरिक होने का गौरव प्राप्त है। हमें हिमाचली होने का गौरव प्राप्त है। हमारा सौभाग्य है हिमाचली गौरव की विजय पताका को देश भर में शीर्ष पर फहराने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास के नूतन विचार से, नीतियों के नवाचार से हम सबके जीवन को उन्नति का आधार देने के लिए प्रत्येक हिमाचली आपका आभारी है। आपके शुभ संकल्पों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में पधारने पर हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं माननीय। और आनंद के ये क्षण और कई गुना बढ़ गए हैं हमारे अपनी गर्मामयी उपस्थिति से। श्रीमती मुख्यमंत्री श्रीमती कमलेश ठाकुर जी इस कार्यक्रम को शोभायमान कर रही हैं। मैं बहुत हृदय से हम इस कार्यक्रम में पधारने पर आपका स्वागत करते हैं। माननीय आयुष मंत्री श्री आदित्य गोमा जी हमारे मध्य हैं, आपका बहुत स्वागत। माननीय स्थानीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी यहाँ हैं, आपका स्वागत। श्रीमान भोरंज के माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत। श्रीमान एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष श्री संजीव गुलेरिया जी यहाँ हैं, आपका स्वागत। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार श्री सुनील बिट्टू जी हमारे मध्य हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री श्री रंगीला राम राव जी हमारे मध्य हैं। श्री प्रकाश चौधरी जी हमारे साथ हैं, हम आपका भी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। माननीय यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना जी, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू जी, सेना प्रशासन पुलिस के सभी अधिकारी और इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का हम यहाँ पधारने पर स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, व्यवस्था परिवर्तन के एक वर्ष में हम ये जो हर तरफ बेहतरी, उजाला और उज्जवलता देख रहे हैं, हर हिमाचली के जीवन में विश्वास, विकास और एक सबलता देख रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पराक्रमी नेतृत्व में आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प की सफलता देख रहे हैं। आइए दोस्तों, इस सफलता के शिल्प प्रदाता को, आत्मनिर्भर हिमाचल के समर्थ निर्माता को एक बार स्नेह भरी, सम्मान भरी तालियां सौंपें। आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करने, अपना शुभ संदेश देने के लिए दोस्तों स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। बाबा कमलाया देवता के चरणों में नमन करते हुए मैं 54वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शिमला के ऐतिहासिक रिज से भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया, जिसके बाद यह भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का दायित्व उठाया और सत्ता संभालते ही लोगों के कल्याण तथा हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना शुरू किया। हमारा संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और अगले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में
जान और माल का भारी नुकसान हुआ। इस मुश्किल घड़ी में आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज प्रदान किया और मुआवजा राशि 25 गुना तक बढ़ाई। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की गई। प्रभावितों को पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपया जारी किए गए हैं। राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को किराए पर मकान लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपया और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपया देने के साथ साथ मुफ्त राशन और रसोई गैस की व्यवस्था की गई है। घर बनाने के लिए सीमेंट सरकारी दर पर दिया जा रहा है, जबकि बिजली व पानी के मुफ्त कनेक्शन का भी प्रावधान किया गया है। आपदा के दौरान हमारी सरकार ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर फंसे 75,000 से अधिक पर्यटकों और 15,000 गाड़ियों को सुरक्षित निकाला। जिला लाहौल स्पीति के चंदरताल में -4 डिग्री और 4 फुट ऊंची बर्फ में फंसे 303 पर्यटकों को एक मुश्किल अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस अवसर पर मैं अपने राजस्व मंत्री माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी और हमारे सीपीएस श्री संजय अवस्थी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी अगुवाई में ये चंदरताल अभियान को सफल बनाया गया। ओल्ड पेंशन बहाल करने की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की सौगात दी। जन जन तक पहुंचने के उद्देश्य से हमने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हम गांव में जाकर जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कहा जाता था कि राजस्व मामले पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म नहीं होते। ऐसे राजस्व मामलों को निपटाकर आम लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। लोगों की सुविधा के लिए 30 अक्टूबर 2023 से पहली बार उप तहसील और तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक रिकॉर्ड 65,000 से अधिक इंतकाल और 4,071 तकसीम के मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जो लंबे समय से रुके पड़े थे। हिमाचल देश का पहला राज्य बना है जिसने अनाथ बच्चों व बेसहारा वर्गों के लिए कानून के तहत योजना बनाई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू कर 4,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है। सरकार ही इन बच्चों की माता और सरकार ही पिता है, जो उनकी देखभाल तथा शिक्षा का जिम्मा उठा रही है। युवाओं को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के लिए अपने वादे को पूरा करते हुए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। योजना के पहले चरण में ई टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। योजना का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है, जिसमें 100, 200 व 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें लाभार्थी को 10% सिक्योरिटी 25 साल के लिए जमा करवाने पर 70% बैंक ऋण तथा 30% इक्विटी सरकार द्वारा दी जाएगी। सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्षों तक खरीदने का निर्णय भी लिया है। इससे युवाओं को निश्चित आय के
साधन मिलेंगे। विभिन्न सरकारी विभागों में 21,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 5,291, पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226, जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पद भरे जाएंगे। वन मित्र योजना के तहत 2061 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में 1450 पद भरे जाएंगे। इसी तरह पटवारियों के 874 पद भरे जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के 90 और वर्क इंस्पेक्टर के 25 पद भरे जा रहे हैं। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए नए शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाएगा। यह भी हमारी चुनावी रणनीति थी जिसे पूरा किया गया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में विभिन्न वोकेशनल और तकनीकी कोर्सों के लिए विद्यार्थियों को 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का ऋण की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए जा चुके हैं। हमने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन कर 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्रीन पंचायतें बनाई जा रही है। सरकार द्वारा ई वाहनों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों में 1 जनवरी 2024 से ई वाहन ही खरीदने का प्रावधान किया गया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में मार्च महीने के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग ई चार्जिंग स्टेशन का लाभ उठा सकेंगे तथा रेंज की चिंता किए बिना ई वाहनों का प्रयोग कर पाएंगे। फरवरी महीने में हम पेट्रोल पंपों पर अतिरिक्त 13 चार्जिंग स्टेशन खोलेंगे। अगले 2 महीने में कुल 108 चार्जिंग स्टेशन चिन्हित पेट्रोल पंपों पर उपयोग के लिए तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश का कीरतपुर से केलांग ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है, जिसमें 5 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। शिमला से बिलासपुर तक 3 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर वाहनों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। विधवा पुनर्विवाह योजना की धनराशि 65,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है। विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना से पात्र विधवा महिला और एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया है। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 51,000
799 नए मामले मंजूर किए गए हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास जारी है और सरकारी भूमि की लीज अवधि 99 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष की गई है। प्रदेश में नई एक आबकारी नीति बनाई गई है जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 846 करोड़ रुपया अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से टेंडर की अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है। शिमला में निवेशकों के साथ संवाद के दौरान 8,468 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं से प्रदेश के 12,584 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हिमाचल तो हिमाचल है, इसके जैसा कोई नहीं। प्रकृति ने इस पहाड़ी प्रदेश को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। कहीं बर्फ की खूबसूरत चादर तो कहीं शीत मरुस्थल, कहीं धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिर तो कहीं पैराग्लाइडिंग। प्रकृति की गोद में पर्यटकों के स्वागत के लिए हिमाचल में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अनछुए पर्यटन स्थलों में विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अमृतसर से शिमला और कुल्लू के लिए हवाई उड़ानें शुरू की गई है। इस वर्ष 4 हेलीपोर्ट्स का निर्माण पालमपुर, रक्कड़, रिकांगपिओ और चंबा में किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक हेलीपोर्ट बनाने के लिए 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अब तक 750 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई है और 700 किलोमीटर सड़कें पक्की की गई। 43 नए पुल बनाए तथा 23 नए गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। पहली बार बागबानों से सेब किलो के हिसाब से खरीदा गया। अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि बागबानों को उचित दाम मिल सके। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए से 2.5 रुपए तक की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना शुरू की गई है जिससे किसानों से दूध लेकर चिलिंग पॉइंट तक ले जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध के दामों में 6 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। 1292 करोड़ रुपए की HP शिवा परियोजना के पहले चरण के लिए लगभग 400 क्लस्टरों में 6,000 हेक्टेयर भूमि पर बगीचे स्थापित किए जाएंगे। इसमें 15,000 किसान बागबानों को लाभ होगा। परियोजना में सौर बाड़बंदी तथा सिंचाई सुविधा का भी प्रावधान है। मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी सामान्य क्षेत्र में 224 से बढ़ाकर 240 रुपए तथा जनजातीय क्षेत्रों में 280 से 294 रुपए की गई है। भाइयों और बहनों, प्रदेश के समान और तेज विकास के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मंडी जिले का विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन बहाल करने का जो निर्णय लिया है उससे मंडी जिले के 1150 कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। मंडी जिले में सुख आश्रय योजना के तहत 479 लाभार्थी है जिनमें से 38 धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पिछले साल मानसून में आई आपदा से धर्मपुर सब डिवीजन के तहत 80 लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें प्रदेश सरकार ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। 144 लोगों के कच्चे घरों को आंशिक क्षति हुई, जिन्हें 1 करोड़
29,60,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। जिन लोगों के पक्के घरों को आंशिक नुकसान हुआ उन्हें 1,09,37,500 रुपए की सहायता दी गई है। इसी तरह फसलों और पशुओं को हुए नुकसान के लिए भी सरकार ने आर्थिक मदद प्रदान की है। कुल मिलाकर धर्मपुर उपमंडल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को 6,14,99,600 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की गई है। इस अवसर पर मैं माननीय स्थानीय विधायक के अनुरोध पर जो संदोल क्षेत्र है यहाँ डीएसपी ऑफिस धर्मपुर में खोलने की घोषणा करता हूँ। इनकी ही मांग पर नगर पंचायत धर्मपुर और संदोल को बनाने की घोषणा करता हूँ। संदोल वाया मणि धर्मपुर, संदोल बाड़ा सीयू धर्मपुर को मैं दोनों रोड्स के लिए, जो कि काफी मुश्किल रोड है जब सुजानपुर से संदोल और इस धर्मपुर की तरफ आते हैं, सड़क की अपग्रेडेशन के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। बाबा कमलाऊ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन के लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। CH बिल्डिंग टीला के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग संदोल के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। मल्टीपल हॉल एट GDC धर्मपुर के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग धर्मपुर के लिए भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। सिविल हॉस्पिटल धर्मपुर के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। सिविल हॉस्पिटल संदोल के लिए भी 50 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। स्पोर्ट्स हॉस्टल गर्ल्स बास्केटबॉल GDC सरका घाट के लिए भी स्पोर्ट्स गर्ल्स के लिए जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है उसको भी देने की घोषणा करता हूँ। जल शक्ति के द्वारा जो चैनलाइजेशन होना है उसके लिए भी 19.80 करोड़ SDRF में और 5 करोड़ CRF में देने की घोषणा करता हूँ। PG क्लासेस जो कि जियोलॉजी MSc GDC सरका घाट में और इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड हिंदी GDC धर्मपुर में देने की मैं घोषणा करता हूँ। मैं क्योंकि आजादी के बाद और हिमाचल बनने के बाद ये पहली बार पूर्ण राज्यत्व दिवस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय स्थानीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे पास आकर बार बार ये अनुरोध किया कि जिला हेडक्वार्टर से इस बार आप ग्रामीण क्षेत्र में ये पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाइए, जिसमें मैं इनके लिए एक बार और आभारी हूँ। और इन्होंने कहा है कि जो हमारे महिला समूह है और महिलाएं धर्मपुर में पुरुषों से अधिक कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है, 2000 जो महिला समूह मंडल है उनको मैं 20,000 रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ इस समारोह में शामिल हुए हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन का ये दौर हिमाचल में नई सौगातों, नई शुरुआतों का दौर है। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ हिमाचल के हर संकल्प, हर प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए माननीय हम सब आपके आभारी हैं। नीम के पत्तों की खुशबू तुलसी से छनकर आई हो, लाल गुलाबों की महक गंगा तट पर नहाई हो, यमुना से कृष्ण छुआ जल मांगूंगा तेरे दर्पण के लिए, और चांद ढोल स्याही में शहद की कलम से लिखूंगा नाम तेरा, भारत भारत भारत। आइए दोस्तों, विश्व भर में हर भारतीय की
अस्मिता, अस्तित्व और अहमियत के परिचायक अपने राष्ट्रीय ध्वज को अनेक अनेक प्रणाम सौंपते हुए एक बार तालियों के साथ आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत करें। इससे पहले कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बच्चे जिन्होंने एक समूह गीत तैयार किया है, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बैकपाइप बैंड की प्रस्तुति से। माननीय धर्मपुर क्षेत्र का ये विशेष बैकपाइप बैंड जो विलुप्त कला को बचाने के लिए 7 पीढ़ियों से लगा है और करीब 150 ये कलाकार हैं जो इस कला को संजोए और सहेजे हुए हैं। और ये बानगी भी है हिमाचल सरकार की इस प्रतिबद्धता की जो कलाओं को, कलाकारों को प्रश्रय देने, प्रोत्साहन देने और बड़ा मंच देने के लिए समर्पित है। एक बार तालियों के साथ इन सब कलाकारों का अभिनंदन करते हुए धर्मपुर का ये विशेष बैकपाइप बैंड।
सब कलाकारों का अभिनंदन। इस पावन अवसर को, इस मंगल घड़ी को मंगलमयी धुनों से महामंगलमय बनाने के लिए बहुत आभार आप सभी का। और अब धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सामूहिकता में गीत तैयार किया है। भारत भूमि का जयगान देकर आप तालियों के साथ इन बच्चों का अभिनंदन करते हुए इस प्रस्तुति का
और अब अगला नृत्य आप आनंद लें। सिरमौर की हाथी जनजातीय क्षेत्र का नृत्य भड़ाल्टू ये नृत्य है, जिसे भेड़ बकरी पाल भादों की संक्रांति पे अमूमन किया करते थे और लगभग ये विलुप्त प्राय नृत्य को चुड़ेश्वर लोक संस्कृति मंच ने एक नया जीवन दिया है, फिर से इसे पुनर्जीवित किया है। संबंधों की सरलता, सहजता और आनंद का ये नृत्य, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए इन कलाकारों का। आनंद लें इस प्रस्तुति।
Thank you.
जनजातीय क्षेत्र का भड़ालू नृत्य, जिसे भाषा कला संस्कृति विभाग के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया। हम आपके आभारी हैं। दोस्तों, हमारी जीवन शैली में गीत संगीत खुला सा है। हर घटना, हर अवसर, हर घड़ी के लिए हमारे पास गीत संगीत है। हमारी जो रोजमर्रा की बातचीत है, जो चोलबाजी है रिश्तों की, उसको प्रस्तुत करता है भागड़ा, जो हिमाचल की पारंपरिक विधा संस्कृति है। वो भागड़ा लेकर डीएवी स्कूल गृह के बच्चे हमारे मध्य हैं। अभिरान मुर्चू और पराग सकलानी 8वीं क्लास के बच्चे भागड़ा को एक नया जीवन देने के लिए प्रयासरत हैं। एक बार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाते हुए आप इस प्रस्तुति का आनंद। Politics.
ये उम्र और संस्कृति संवर्धन का ये जज्बा हमारा बचपन अगर ऐसा ओजस्वी है तो भविष्य निश्चित ही भव्य होगा। एक बार तालियों भरी हौसला अफजाई इन बच्चों को सौंप दें। बहुत आभार आपका। दिव्य और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का सड़क सुरक्षा पर बहुत जोर रहता है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इस विषय पर हिमाचल प्रदेश पुलिस के एकलव्य कला मंच की जन जागरूकता को समर्पित पेशकश है। आप तालियों से उनका स्वागत करते हुए इस किट का आनंद। ना जाने उसका क्या अरमान था। खोया खोया सा कहीं एक ऐसा इंसान था। नजरें झुकी सी, हाँ कुछ दुखी सी, शायद उसका भाग्य ही बेईमान था। रोक न पाया मैं खुद को, जाकर मैंने पूछ लिया, बाबा क्यों बैठे हो सड़क किनारे, जिंदगी ने ऐसा क्या दुख दिया। हाथ बढ़ाकर उठा वो और कुछ यूं बोला, मत आओ मेरे पास, वहीं ठहर जाओ, ये सारा जमाना मुझे पागल कहता है। अपने बेटे को खोया है मैंने यहाँ सड़क हादसे में, उसके इंतजार में बैठा रहता हूँ दिन रात इसी रास्ते में। उसकी याद में ये दिल रोता रहता है और ये जमाना मुझे पागल कहता है, ये जमाना मुझे पागल कहता है। बाबा ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था,
इकलौता था मेरा बेटा जो मेरी हर खुशी का आधार था। एक दिन घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, फिर ना लौटा वो, ना रही उसके लौटने की आस, ना रही उसके लौटने की आस। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ कॉलेज। आज फिर से बाइक लेके जा रहा है। बेटा हेलमेट तो लेके जा। पापा मेरे बाल खराब हो जाएंगे यार। कुछ नहीं होता तेरे बालों को, मैं पहन से। हाँ ठीक है, रास्ते में पहन लूंगा। और सुन, घर जल्दी वापस आना। हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। बाय बाय। चले। बैठ गए। हाँ चल। चला जाता हूँ अपनी ही धुन में, बाइक पे फोन चलाते हुए, ना किसी का डर ना किसी की फिक्र, बाइक हवा में उड़ाते हुए। भाई वो देख लड़की, क्या हाल है? खींच के। ए भाई, ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। हे भाई। अंकल 3 बियर देना। ये लो भाइयों। चीयर्स। बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है शराब पीने की। अरे चाचा, ये शराब नहीं, बियर है, बियर। वो तो ठीक है, पर शराब पीकर गाड़ी मत चलाना। अरे यार, खुद के पैर कबर में है और हमें ज्ञान दे रहा है। ठीक है फिर मारो, मुझे क्या है। चलो भाइयों चलते हैं। रुको रुको, आज गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा। यार इसका हर बार का यही ड्रामा है। हाथ पकड़ इसके। इधर आ बड़ा शक्तिमान। चल इधर, स्टार्ट कर बाइक को। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर उठा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल बड़े हैं फिक्र यार दारू में मिला के। अरे जाएंगे। अरे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे उठाओ। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से इनकी मौत हो गई है। अगर हेलमेट पहना होता तो शायद इनकी जान बच जाती। आपने इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया? जी वो आते ही होंगे। कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ उसे? सोनू, सोनू उठ जा बेटा। सोनू, सोनू देख पापा आए हैं। सोनू, ये बात क्यों नहीं कर रहा? अंकल, सोनू अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। सोनू, सोनू उठ जा बेटा। सोनू बात कर। सोनू, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, कुछ नहीं हुआ उसे, जिंदा है वो। मैंने कहा था कि सोनू हेलमेट पहन के जा। उसे कुछ नहीं हुआ, जिंदा है वो जिंदा है। उसने कहा था कि वो घर वापस जल्दी आएगा, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। कुछ नहीं हुआ उसे, जिंदा है वो वापस आएगा, वो वापस आएगा, आएगा वो वापस। ये तो एक नाटक था दोस्तों, लेकिन असल जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलता। जो गलतियां मैंने की हैं, वो गलतियां आप न दोहराएं, ताकि किसी और माँ बाप को ये दिन न देखना पड़े। बिना लाइसेंस
वह 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का वाहन न चलाने दें। नशा करके कभी भी वाहन न चलाएं और दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। यदि आपके सामने भी कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो पीड़ितों की मदद करने से बिल्कुल न कतराएं और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाएं। इस बात का भय अपने मन से निकाल दें कि पुलिस आपको बेवजह परेशान करेगी, क्योंकि आपके द्वारा बचाई गई जान अनमोल है। जी हाँ, आपके द्वारा बचाई गई जान अनमोल है। बातें उसकी सुनकर आंख मेरी भर आई थी, हालत उसकी देखकर कसमें हमने खाई थी। इंसान है, इंसानियत दिखाएंगे, यातायात नियमों का पालन करके अपना फर्ज निभाएंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत आभार आपका। आशा है जो गंभीर संदेश इस किट के जरिए आप तक पहुंचा है उसे आप जीवन में अपनाएंगे भी। इससे पहले कि हम आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आखिरी प्रस्तुति की ओर बढ़ें, आइए धर्मपुर के सब लोगों की हृदय की जो कृतज्ञता है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दें। मेरा निवेदन माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी से, कृपया संपूर्ण धर्मपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आप सबकी तालियां भी मंच तक आए। दोस्तों, इसलिए कि जन भलाई की परिवर्तनकारी पहलों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। हम सब धर्मपुर वाले, मंडी वाले, हिमाचल वाले माननीय मुख्यमंत्री जी हृदय से आभारी हैं आपके। एक बार तालियों की गर्जना के साथ आप सबकी भावनाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्मृति चिन्ह भी माननीय विधायक आपको भेंट करना चाहते हैं। आपसे अनुनय है, कृपया श्री राम मंदिर जी का नए जहां अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री राम लला जी की, उसी की प्रतिकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। जो अयोध्या नहीं जा पाए वो तालियां पहुंचा दें, यहां भावनाएं वहां पहुंच जाएंगी आपकी। श्रीमती मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य हैं। मैम, यहाँ की जो हमारे बाबा कमलैया हैं, हम सबके ईष्ट, उनके मंदिर की एक प्रतिकृति आपके लिए मैम आपसे अनुनय है, कृपया ये भेंट स्वीकार करने के लिए एक बार बाबा कमलैया जी के चरणों में प्रणाम करती हुई तालियां आपकी आए मंच तक। बहुत आभार मैम आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से माननीय विधायक जी ने एक जनोपयोगी कैलेंडर तैयार किया है। आपसे सादर अनुनय है, कृपया इसका भी अपने करकमलों से विमोचन करने से जारी करने के लिए। धर्मपुर के माननीय विधायक श्री चंद्रशेखर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये हम सबके उपयोग के लिए सुंदर कैलेंडर तैयार कराया है और इनकी प्रतिबद्धता है कि धर्मपुर के हर व्यक्ति को, हर घर में ये कैलेंडर पहुंचेगा। एक बार तालियों के साथ इनकी प्रतिबद्धता के लिए आभार जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, भाषा कला विभाग की पत्रिका विभाषा का एक विशेष अंक प्रकाशित किया गया है, डॉक्टर वाईएस परमार जी पर केंद्रित है, जो आपसे अनुनय है, कृपया इस विशेष अंक का भी विमोचन करने के लिए निदेशक श्री पंकज ललित जी से निवेदन है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार जी की अग्रणी भूमिका पर उन पर केंद्रित विभाषा का ये विशेष अंक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से इसका विमोचन कर रहे हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग पिछले 4 दशकों से साहित्य, कला और संस्कृति की हिंदी पत्रिका विभाषा का प्रकाशन कर रहा है। डॉक्टर पंकज ललित जो निदेशक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये विशेष अंक डॉक्टर वाईएस परमार जी पे केंद्रित। बहुत आभार
माननीय मुख्यमंत्री जी, धर्मपुर कांग्रेस कमेटी मुख्यमंत्री राहत कोष में 4,01,000 रुपए का अंशदान देना चाहती है। आपसे अनुरोध है, कृपया इनका यह अंशदान स्वीकार करने के लिए। ये आप ही की प्रेरणा है माननीय। समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुरूप राहत कोष में अंशदान के लिए आगे आया है। धर्मपुर कांग्रेस कमेटी 4,01,000 रुपए का यह अंशदान मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट कर रहे हैं। आपकी तालियां इस उदार कार्य के लिए मंच रखाएं माननीय। इसके अलावा जीएवी संस्था के 3 स्कूल, जीएवी सीपीएस मंडी, जीएवी भ्रो और जीएवी मनाली, आपने 2,15,000 रुपए का एक चेक एक अंशदान के तौर पर राहत कोष में आप यहां दे रहे हैं। माननीय, आपसे अनुरोध है, कृपया इनका भी ये अंशदान स्वीकार करने के लिए। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब आइए देवी और सज्जनों, आज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आखिरी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी, धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के करीब करीब सभी स्कूलों ने इस एक परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट किया है, भागीदारी की है। भारत के सांस्कृतिक फलक से कितने ही सितारे चुन के ये परफॉर्मेंस तैयार की गई है। हमारी सांस्कृतिक विविधता और उस अनेकता में एकता को दर्शाती इस सांस्कृतिक प्रस्तुति का एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए आप सब आनंद। थैंक यू। इस बड़े हार में आदर सत्कार की तरह आपकी तालियां जुड़ जाएं और श्रृंगार हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। आपकी अखंड ऊर्जा ने संपूर्ण प्रदेश को ऊर्जावान बनाया है। माननीय, जन कल्याण की असीम प्रतिबद्धता के साथ जन सेवा से जन पीड़ा को हरने की आपके जिद ने हमारा जीवन बनाया है। हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। और अब आनंद लें सांस्कृतिक प्रस्तुति।
के मध्य लगभग पूरा भारत देख लिया हमने यहीं पे। बहुत शानदार। और ये रंग, ये ऊंचाई है हमारी सांस्कृतिक विविधता की और उस अनेकता में एकता की। एक बार भारतीय होने के गौरव के साथ आप सबकी लहराती तालियों से इन बच्चों का, इन कलाकारों का बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा कमलैया कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम धर्मपुर श्री राजेंद्र गौतम संपूर्ण कमेटी की ओर से 5 लाख रुपए का चेक अंशदान के रूप में मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट कर रहे हैं। आपसे अनुनय है, कृपया उनका ये अंशदान स्वीकार करने के लिए माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी, इस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एक शपथ दिलाई जानी है हम सभी को। आपसे अनुनय रहेगा माननीय, कृपया ये शपथ हम सब धर्मपुर वालों, पूरे प्रदेशवासियों को दिलाने के लिए। जी सर। और एक जागरूकता के लिए माननीय एक सेल्फी वॉल तैयार की गई है मतदाता जागरूकता के लिए आपसे, और एक सिग्नेचर वॉल भी आपसे अनुनय, कृपया हस्ताक्षर के साथ इस अभियान का भी शुभारंभ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, ये निकाल देते हैं हम लोग, ये कैमरा कर देते हैं। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और आप सबसे अनुनय है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रतिज्ञा दिलाएंगे। ये प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़ा रहने के लिए निवेदन। मतदाता शपथ। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाजन। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस मौके जो पहली बार के मतदाता हैं जिनका वोटर कार्ड बना है, आपसे अनुनय है सांकेतिक तौर पर ऐसे 3 नव मतदाताओं को
अपने कर कमलों से वोटर कार्ड भेंट करने के लिए मेरा निवेदन आशी ठाकुर जी से कृपया मंच पर आने के लिए। कि नए मतदाता नए भारत की बुलंद इमारत निर्माण करता है, आपकी तालियां इन तक पहुंचती रहें। स्नेहा राहुल शर्मा, पलक ठाकुर और भी यहां पे स्नेहा कुमारी। मैंने आता हूँ सुनो, स्कैंडल कवर है पार्क का ना, स्कैंडल 10 चलिए पलक ठाकुर। हाँ बस अब मैंने निकलना अब ना, अब ऐसे करना ना, अब जैसे और राहुल शर्मा कुछ करने लगेंगे ना तो मैं फटाफट क्लोज कर लूँगा, आप देखते रहना। ठीक है, फिर मेरे को कार्ड भी कार्ड पकड़ना। लैपटॉप तो नहीं होना आपके पास? नहीं है सर, चलो मैं भेज दूँगा 2 फाइल में। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपदा की घड़ी हम पे आई थी पीछे मानसून में, आपने सबसे आगे रहकर हमें न केवल हिम्मत दी, हमें इससे जीतने का, इस विपदा में जीतने का जज्बा भी दिया। माननीय, इस आपदा में कुछ ऐसे लोग भी रहे, कुछ ऐसे सज्जन जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपना जान न्यौछावर कर दी। ऐसे एक श्री टिहरा के श्री प्रभाष राणा हमारे यहाँ धर्मपुर के थे, जिन्होंने अन्यों का जीवन बचाते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, लेकिन केवल कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं आपसे। उन्होंने है माननीय, इन्हें इनके परिजनों को 51,000 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल सरकार की ओर से इस परिवार को दे रहे हैं। ये एक तरीका है, हम इस दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके दुख में शरीक हो सकते हैं, बराबर के भागीदार हो सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 51,000 रुपए का ये सहायता राशि श्री प्रभाष राणा जी के परिजनों को सौंप रहे हैं, हिमाचल सरकार की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजकुमार सोनी और हरिनंद शास्त्री जी 21,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के तौर पर देना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कृपया इनका भी अंशदान स्वीकार करने के लिए। और मेरा निवेदन रहेगा अब, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से जिन्होंने मार्च पास्ट में भाग लिया या कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पे दी, उन्हें सम्मानित करना है, तो वे कृपया मंच के समीप रहें। जिनकी अगुवाई में ये शानदार मार्च पास्ट यहां हुआ, परेड कमांडर आईपीएस गौरवजीत सिंह जी से निवेदन है कृपया मंच पर आने के लिए।